बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, मतलब एक एवरेज पर्सन 70,000 से ज़्यादा विचार उसको एक दिन में आते हैं। ब्रेन से ही हम सारा काम कराते हैं, मतलब इट इज़ द बॉस, सब कुछ वही कर रहा है और उसको आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेडिटेशन के ऊपर करने वाले हैं। कोई अपने घर में, कोई बागान में या तूफान में या चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और अपने लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करके ट्रांसफॉर्म कर रहा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू मिलेगी। उस वैल्यू को रख के आप बेहतर कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो मेडिटेशन के एक्सपर्ट है। कैसे मेडिटेशन से आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कैसे मेडिटेशन से आपके माइंड को नई चीज़ें मिलेंगी। तो ज़्यादा बात ना करते मैम से मिलते हैं। नमस्कार मैम, अदिति मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो। थैंक यू। तो ध्यान की वाणी आज हम बिखेर देते हैं अपने ऑडियंस पे। प्लीज़ मैम, मैं चाहता हूँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं महर्षि महेश योगी जी की संस्था, जो पिछले 50-60 सालों से चल रही है, स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसको रिप्रेजेंट करती हूँ और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या फिर भावातीत ध्यान, उसकी सर्टिफाइड टीचर हूँ। वाह। पिछले करीब 15 सालों से मैं सिखा रही हूँ और मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। काफ़ी समय हो गया है, वाह, 30 साल के करीब। 30 साल 30 साल जो सुन रहे होंगे, और हमारी उम्र इतनी नहीं थी जितनी मैम ने सिखा दिया है। तो मैम, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मेडिटेशन। पहले हाउ स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कम फॉर द व्हाई। कि मेडिटेशन होता क्या है आपके हिसाब से, और खासकर टीएम क्या होता है? जी, मेडिटेशन देखिए आज के समय में किसी के लिए अननोन वर्ड नहीं है। सभी ये जानते हैं मेडिटेशन, और कहीं ना कहीं सब लोग ट्राई भी करना चाहते हैं कि हम करके देखें कि क्या है, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ से, या स्ट्रेस की वजह से परेशान है। या तो मेडिटेशन मेरे हिसाब से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक टूल है जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सब अपनी लाइफ को बेटर करना ही चाहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मे बी हमने कोई नया रूटीन फॉलो किया, हमने जल्दी उठना शुरू कर दिया, अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने का हमने प्लान किया। उसी तरह से मेडिटेशन एक टूल है जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जा सकता है। अच्छा, आपको ये बात है मैक्सिमम पोटेंशियल पे, तो आपको क्या लगता है ह्यूमन माइंड जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने सुना था और पढ़ा भी है कि वी आर यूजिंग जस्ट 2% और 5% ऑफ आवर ब्रेन, तो क्या पॉसिबल है मेडिटेशन से आप अपने पोटेंशियल को, वो वाले पोटेंशियल को इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पे तो रिसर्च भी हुई है इस पे कि जनरली एक गिवन टाइम पे हम अपना 5 से 10% से ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। बट है तो हमारे पास सारा, बट वी आर जस्ट नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ इट, क्योंकि वो एक तरह से सो रहा है या पैसिव है। ओके, है ना। महर्षि जी इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा बहुत बड़ा सा घर है, 10 रूम्स हैं उसमें, हमारे पास चाबी एक ही कमरे की है, तो हम सिर्फ उसको खोलते हैं और उसमें उसी में अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। वी अज्यूम कि दिस इज ऑल व्हाट वी हैव। एग्जैक्टली, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद अस बिकॉज वी आर नॉट मैक्सिमाइजिंग आवर ब्रेन फंक्शन। तो चाबी कैसे मिलेगी उन सारे दरवाजों की? हम देखते हैं कि जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं टीएम को, तो जो ब्रेन के स्लीपिंग एरियाज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइवन होने लगते हैं। ओके, तो इस पर रिसर्च भी हुई है कि कैसे आप ब्रेन का मतलब स्कैन आप देख सकते हैं कि जब कोई ध्यान कर रहा है तो उस समय ज़्यादा पार्ट्स जो हैं किस तरह से एक्टिवेटेड हैं ओके, ब्रेन के। अच्छा, तो मतलब जो क्वेश्चन है हमारा कि वो पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो हमारा मेडिटेशन आपके पोटेंशियल को इंक्रीज कराएगा। वो वो जो बिना चाबी, जिनकी चाबी नहीं मिली उनकी चाबी आपको दिलवाएगा। बिल्कुल, मेडिटेशन में ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा रहता है। सो हमने समझ लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई। प्लीज़ हम डिस्कस दोबारा करें वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब हम थोड़ा डीप जाते हैं। पहले हमें समझ लिया ज़िंदगी में लोगों की लाइफ को पूरी तरह इंप्रूव कर रहा है, सब हर पर्सन की लाइफ को इंप्रूव कर रहा है मेडिटेशन। अब और डीप जाते हैं, वाई इट इज़ और मोर इम्पोर्टेंट। सी, वन, टू इम्प्रूव आवर लाइफ, मैक्सिमाइज द पोटेंशियल, एंड आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम सब स्ट्रेस से परेशान हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, और स्ट्रेस की वजह से बीमारियां भी हो रही हैं। मतलब जो हम करना चाहते हैं काम में फोकस भी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है सोचने में, काम करने में, मतलब देयर इज़ नो क्लैरिटी इवन इन रिलेशनशिप्स, इन थॉट्स, इन वर्क। तो मतलब स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर ऑल ऑफ दिस।
ओके तो स्ट्रेस से जब हम देख रहे हैं कि हमारी लाइफ हर एरिया में अफेक्ट हो रही है, तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए क्यों ना कुछ किया जाए। तो उस तरह से हाँ, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में ये एक बहुत इसका सिंपल सा एग्जांपल है। आजकल तो ठंड का मौसम है यहाँ पर, जब फॉग होता है तो हमें दिखाई नहीं देता सामने क्या है, सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? फॉग है, क्योंकि सामने धुंध लगी हुई है। हाँ, तो ध्यान वही करता है। अच्छा। जो हमारे मन में, हमारे विजन में, हमारे थॉट्स में जो फॉग जमा हुआ है उसको क्लियर करता है। वाइपर वाइप कर देता है। जैसे मतलब सूरज आया तो फॉग हट गया या सेटल डाउन हो गया, उसी तरह से वो क्लैरिटी जो है वो अंदर से हमारे अंदर आती है, जिससे कि वो स्ट्रेस, कंफ्यूजन, ये चीज़ें खत्म होती है और हम ज़्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। ओके। क्लियर सोचेंगे तो काम उस हिसाब से होगा। जब काम अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा होगा तो उसी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वहीं से हैप्पीनेस। So ultimately, yeah, it starts from a clear thinking mind. तो मेडिटेशन आपकी माइंड की थिंकिंग को क्लियर कर देता है, वाइपर का काम करता है, सारे जो धुंध छटी हुई है वहाँ पर लगी हुई है उनको हटा देता है। मेडिटेशन इज वर्किंग फॉर दैट। ठीक है, अब मेडिटेशन में हम कैसे स्टार्ट करें मेडिटेशन को? बैठ के करें? ध्यान बैठते हैं तो लगता नहीं है, इधर से उधर घूम रहा होता है, हमने कल किसी ने उल्टा बोल दिया होता है वो दिमाग में आता है, बार बार वो चलता रहता है। कैसे करें मेडिटेशन? क्योंकि जो मुझे लगता है, जब व्हाट आई बिलीव, मेडिटेशन इज द 5th 7th 8th पार्ट, जैसे योग में होता है यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि, तो इट इज कम इन द 7th स्टेज। तो लोग बोलते हैं मैं मेडिटेशन आज ही कर लूँगा, कैसे कर लूँ? यू नो नियम आसन प्रत्याहार नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है। मतलब कहने का मतलब आपके पास कोई रूटीन नहीं है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आज ध्यान कैसे कर लेंगे हम? उसकी प्रिपरेशन कैसे करें मैम? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। और एक तो कैसे करें, तो मुझे एक तो लगता है कि आपको इसके लिए ज़रूर सीख के करना चाहिए ध्यान। हमें हम कोई भी काम करते हैं, हम जिम जाते हैं, हम ट्रेनर ढूंढते हैं, जिससे कि हम जो जिम जा रहे हैं, जो टाइम हम दे रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह यूज़ कैसे कर पाएँ। बिल्कुल। बिकॉज समय का सबको आजकल कमी है, क्रंच है। तो 1 घंटा अगर हम जिम में देते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, हमें वो बता दें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और वो बेस्ट भी है क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको वो बताएंगे क्या एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना चाहिए। हम कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, हम अपने आप एक्सप्लोर करके एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो हम उस चीज़ को प्रॉपर अच्छी तरह से, पूरी तरह से सीख पाते हैं। तो मेडिटेशन मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमें सीख के करना चाहिए। TM सीखने के लिए हमें 5 दिन का समय चाहिए होता है। ओके। 5 days अप्रॉक्सीमेटली 2 hours एवरी डे। ओके। हर दिन करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम, और 5 दिन का कोर्स में आप TM सीख सकते हैं बहुत ईजिली। और जो आपका क्वेश्चन था मेनली, जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हाँ, योग में ऐसे ही समझाया है कि धारणा, ध्यान, फिर समाधि, और उससे पहले यम नियम। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या अगर यम नियम कोई नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, और कैसे इतने लोग होंगे आज के समय में जो पूरी तरीके से उसको कर पाए, तो क्या उसको ध्यान के अनुभव से वंचित रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ। तो महर्षि जी ने ये समझाया कि ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं जो योग में समझाई गई हैं, लेकिन ध्यान उसका रिजल्ट ना हो करके उसका माध्यम बन सकता है। ओके। कि अगर आप भावातीत ध्यान करने लग जाएंगे तो आपकी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है कि यम नियम सब कुछ करना आसान हो जाता है। इट इज काइंड ऑफ टेक्निक, मतलब उसको उस टेक्निक को, मतलब वही प्रिपरेशन, वो भी मतलब वो टेक्निक ही यम नियम आसन है। हाँ, वो वही आपको वहां तक लेके जाती है, क्योंकि समाधि जो है, महर्षि कहते हैं समाधि इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन। है ना? अब जैसे मैंने सोच लिया कि एक मुझे ये करना है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, अब मैं कितनी कोशिश करूंगी, जब तक वो अंदर से नहीं आएगा, जब तक वो बदलाव अंदर से नहीं आएगा, वो हो नहीं पाएगा। और अंदर से बदलाव कब आएगा? जब हमारी चेतना बदलेगी, और चेतना को बदलने के लिए फिर हमें ध्यान की जरूरत है। ओके। तो जैसे हमने समझा कि ये टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ही यम नियम आसन है। यम नियम आसन जो समझ नहीं पा रहा उसके लिए यह है कि यम नियम आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये क्या होता है? एक वे होती है, चीज़ें प्रिपरेशन की वे होती है, जो कुछ समझ नहीं पा रहा, बाकी गूगल करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ये एक्सरसाइजेज होती है। तो ये एक्सरसाइजेज हमने मैच की टेक्निक के साथ, राइट टेक्निक करेंगे, एक्सरसाइज होगी, और ऑटोमेटिकली माइंड उस ध्यान में चले जाएगा। और समाधि इज नॉट द लास्ट ऑप्शन, इज स्टार्टिंग, जैसे आपने बताया। स्टार्टिंग। ओके। तो मैम मुझे बताइए कि
अब आपने बताया ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर देते हैं। तो हैव यू सीन द रियल एग्जांपल इन लाइफ के जिन लोगों ने बहुत अच्छा किया हुआ ऐसे अपने माइंड से? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे लोग अपनी अपनी मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस या स्टोरीज शेयर करते हैं कई बार। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको बेनिफिट हुआ है। जैसे इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स में बहुत हम ये देखने को मिलती है ये चीज़, क्योंकि स्टूडेंट्स मतलब यंग एज है लेकिन फिर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है हर तरफ से, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी करनी है, पढ़ाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उस स्टूडेंट एज में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और इतने इनोसेंट होते हैं बच्चे कि हम उनको टेक्निक सिखाते हैं, वो फॉलो करते हैं, है ना, और उनको रिजल्ट्स बिल्कुल इमीडिएटली मिलने लगते हैं, ओके, पॉजिटिव रिजल्ट्स। और फिर वो देखते हैं कि अच्छा हम तो मतलब कितना कुछ कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, और पढ़ाई में भी हेल्प उनको मिलती है, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, कॉन्फिडेंस में, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत हेल्प, डिसीजन मेकिंग पावर में भी हेल्प मिलती होगी डेफिनेटली। जैसे क्लैरिटी आती है थॉट्स में, जैसे मैंने बताया, तो जब क्लैरिटी है तो डिसीजन इजी हो जाता है। जो मेडिटेशन स्ट्रेस के लिए, जो हमने अब स्ट्रेस पे आते हैं, स्ट्रेस के लिए अभी हम कैसे हेल्प करते हैं स्ट्रेस के लिए? हमने बहुत ही अभी ब्रीफ में पहले बात कर ली, लेट्स गो इन डीप। अब स्ट्रेस में कैसे हेल्प करेगा? हाउ मेडिटेशन कैन रिमूव स्ट्रेस? 2 मिनट में स्ट्रेस को रिमूव करें। जो वीडियोस आती है मैम ये 2 मिनट का खेल नहीं है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इट इज़ अ प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। तो इस प्रिपरेशन बताते हैं हम कैसे स्ट्रेस को हम रिमूव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिटेशन। बताइए। देखिए, स्ट्रेस क्या है अभी आज के टाइम? स्ट्रेस अगर मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूं, एक हो गया थकान है, फैटीग, वी हैड अ लॉन्ग डे, थक गए हम शाम तक, स्ट्रेस हुआ थोड़ा सा, थोड़ा आराम किया, अच्छी नींद ली, सुबह तक फ्रेश हो गए। कुछ लोग नहीं हो पाते, सोने के बाद भी सुबह उठने पे फ्रेशनेस नहीं लगती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट चलो, एक थकान है, वो एक स्ट्रेस है। दूसरा एक स्ट्रेस है जिसको कॉमनली हम मेंटल टेंशन बोलते हैं। नींद आ गई तो भी टेंशन वहीं का वहीं है ना। तो स्ट्रेस 2 तरीके का हो गया। अब थकान वगैरह तो चलो अच्छा आराम करके नींद अच्छी अगर हम कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो वो हट जाता है। लेकिन जो मेंटल टेंशन है वो तो है ही, और हम इकट्ठा भी करते जा रहे हैं उसको। तो टीएम क्या करता है, ये जो स्ट्रेस है जो गहरा जमा हुआ है हमारी फिजियोलॉजी में, उसको हटाता है। ओके। और क्यों हटा पाता है? क्योंकि एक बहुत ही डीप लेवल का रेस्ट हमको टीएम करने से मिलता है। अच्छा, डीप लेवल रेस्ट। ऐसी बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि जो मतलब हम टीएम को जैसे 20 मिनट के लिए करते हैं, एक बार जब आपने सीख लिया तो 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम, 2 बार हम टीएम प्रैक्टिस करते हैं। तो टीएम करने से जो अमाउंट ऑफ रेस्ट है दैट इज़ वेरी वेरी प्रोफाउंड। अच्छा। वो इतना डीप है कि जो तनाव जमा हुआ है उसको हटाने का काम करता है। नहीं, यही कारण है क्योंकि जो मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे बाद में पूछूंगा, उससे पहले पूछूं कि इसी की लाइन में है कि यही कारण है हम जब सुबह उठते हैं, जो आपने बताया कि सुबह उठते हैं तो हमें तनाव है, सो तो गए मगर सुबह तनाव है, सर भारी लग रहा है, बॉडी भारी लग रही है, मेंटल स्ट्रेस है। जब हम डीप रेस्ट में, जब आपने बताया बिल्कुल डीप रेस्ट हो जाती है, तभी होता है कभी कभी हमें लगता है बहुत हम आज फ्रेश महसूस कर रहे हैं, कभी कभी लगता है। हाँ। और इसको करके हम हमेशा ऐसे फ्रेश महसूस करेंगे। हाँ, वो कैसे होता है वो ऐसा? हाँ, देखिए, नींद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जैसे आप कह रहे हैं कि सो गए फिर भी फ्रेशनेस नहीं लग रही है, उसका एक रीज़न है कि स्लीप की क्वालिटी अपने आप में काफ़ी पुअर हो गई है आज। ओके। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट, है ना, बहुत सारे रीजंस उसके अपने आप में हैं। तो नींद की क्वालिटी या तो डिस्टर्ब्ड है नींद, या देर से आ रही है, या बार बार टूट रही है, बहुत सारे तरीके से नींद की क्वालिटी जब खराब है तो सुबह उठ के फ्रेशनेस नहीं आएगी। अब टीएम क्या करता है? स्ट्रेस तो हटाता ही है, साथ में हमारी नींद को इम्प्रूव करता है। ओके। तो नेचुरली स्ट्रेस रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इट्स ओनली स्लीप, आई थिंक। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग एल्स नेचुरली विच इज हैपनिंग जिससे हम स्ट्रेस को हटा सकें। तो नींद ही एक ऐसी चीज है, वो भी ठीक से नहीं आ रही है, तो टीएम दोनों काम करेगा। ओके। नींद भी इम्प्रूव करता है, जिससे आपको जो रेस्ट नेचुरली सोते समय मिलना चाहिए, बॉडी अपने आप को रिजुवेनेट करती है, माइंड को आराम मिलता है, वो भी बढ़ने लगता है। और टीएम जो 20 मिनट हम टीएम प्रैक्टिस करते हैं उससे और डीप लेवल का रेस्ट भी मिलता है। कुछ स्टडीज़ में बल्कि ये भी मेजर किया गया था कि द अमाउंट ऑफ रेस्ट दैट वी गेट इन द डीपेस्ट पॉइंट इन स्लीप, ओके, वी गेट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ रेस्ट इन 20 मिनट्स ऑफ टीएम। अच्छा जी, 20 मिनट का मेडिटेशन आपके
पूरी नींद के बराबर है। हाँ, मतलब ऐसे पूरी बराबरी बेस्ट तो नींद के बराबर नहीं है। करेंगे, लेकिन हाँ, जो डीपेस्ट बेस्ट पॉइंट नींद इन स्लीप के बराबर मिलता है, वाह। उतने उस लेवल का आराम तो हमें तभी मिलता है। कहते थे जो पिछले महर्षि और जो महापुरुष थे, बोलते थे हम बोलते थे कि 2-3 घंटे ही सोते हैं कम वो, नींद में, हाँ। कम नींद में ही, और वो बिल्कुल ताज़ा बिल्कुल महसूस करते हैं अपने आप को। तो यही रीज़न है। हाँ, ये रीज़न हो सकता है। बाकी आप तो योग की फील्ड से हैं, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जैसे रिड्यूस होता है योग में, वैसे ही स्लीप में भी कम होता है। टीएम में भी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो कम होता है। जैसे नींद में 12% तक है, टीएम के साथ 16% तक होगा। वो तेरी, यही फैक्ट की बात हुई। नींद में 12% ऑक्सीजन कंजप्शन होता है जनरली, हाँ, हाँ, कम हो जाता है। कम हो जनरली जाता जो है। भी हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, मतलब अगर वो ब्रीदिंग जैसे और रिफाइंड होकर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो बॉडी को कम नीड होती है नीड ऑक्सीजन। होती है, तो वो कम उसमें दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ रेस्ट। ओके, ये सिंपल टर्म्स में हम बात ये करें एक तो। कड़ी जोड़ पा रहे हैं, हम हुक जोड़ पा रहे हैं हाँ, कि आपकी ऑक्सीजन लेवल जो आप बॉडी से बॉडी रेस्ट में चली जाती है, जब वो खुद कम मांगती है ऑक्सीजन, तो वो एक इंडिकेशन है कि आप रेस्ट में हो। रेस्ट में। और टीएम में मतलब जो आप मेडिटेशन करा रहे हो, वो मेडिटेशन में 16% तक हो जाती है, 16% तक कम होता मतलब कम मांगती है है, ऑक्सीजन। कम मांगते हैं, हाँ। तो अब साइंस समझते हैं हम इस ऑक्सीजन लेवल का। प्लीज एक्सप्लेन कीजिए साइंस क्या है इसके पीछे, कि ऑक्सीजन लेवल और रेस्ट में क्या तालमेल है। मतलब तालमेल ऐसे बहुत डिटेल में तो शायद नहीं समझा जितना पाऊँ समझा मैं, पाए। लेकिन हाँ, 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 मतलब जैसे बॉडी को जब रेस्ट मिलता है, आराम, अब जैसे आप जब भाग रहे तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए, है बिल्कुल ना। चाहिए। नॉर्मल बैठे हुए हैं तो एक नॉर्मल लेवल की चाहिए। ठीक है। नाउ व्हेन वी आर डीपली रेस्टेड, वी नीड लेस ऑफ इट। ओके। तो जो रेस्ट है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हमें मतलब कम हो रहा है, कितना परसेंट कम हो रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग हाउ रेस्टफुल वी आर, ओके, हाउ रेस्टेड वी आर। तो अगर हम और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे जैसे कि? मतलब जैसे साइंटिफिक स्टडीज करते हैं तो कितना पसीना पाम्स में आ रहा है, उससे मेजर करते हैं कि कितना रेस्टफुल है। फिर कॉर्टिसोल को मेजर करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन को मेजर किया जाता है। तो ये सब फैक्टर्स मेजर करे गए हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेटर्स में। मेडिटेशन में अगर मान के चलो आपका ऑक्सीजन लेवल कम कर रखा है आपने, आप रेस्ट में आ गए, पता लग गया। अगर हम कहीं बैठे हैं, अगर हमारे विचार चल रहे हैं, एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मैं भी एग्जांपल उसमें एक डिफरेंस कंपैरिजन करूंगा। हमारे विचार चल रहे हैं और हम बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, तो ऑक्सीजन लेवल मतलब उतनी कम नहीं हो, कंजप्शन नहीं होगा। हाँ, नेचुरली देखिए, माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, अलग अलग तो है नहीं। जो चेंज माइंड में आएगा वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा, जो बॉडी में चेंज होगा वो माइंड में रिफ्लेक्ट होगा। लेके चल रहा हूँ कि अगर टीएम कर रहे, जो मेडिटेशन टेक्निक आपके पास है वो कर रहे हैं, और नॉर्मल बैठे, नॉर्मली ऐसे बैठे, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए, और मेरे दिमाग कुछ चल रहा है, तो वो उस लेवल का कंपैरिजन नहीं होगा। उस टेक्निक से आपकी जो इंटेंसिटी है बढ़ जाती है। मगर हम नॉर्मल जो करते हैं, जिसके अंदर कुछ भी ध्यान लगाते हैं, कैसे भी करते हैं, उसके कंपैरिजन में कम है वो। हाँ, डिपेंड करता है टेक्निक टू टेक्निक, कौन सी टेक्निक कितना डीप आपको लेके जाती है। ओके, है ना। बाय द वे, ध्यान मुद्रा की भी जरूरत नहीं है टीएम में। अच्छा, मुझे तो इसकी आदत है। हाँ, इट इज नॉट नीडेड। ये दिस इज मम ये लोटस पोज करते हुए यहाँ पर जैसे कंफर्टेबल है वैसे रख सकते हैं, हाथ को चेयर पे बैठे हुए आराम से वैसे बैठ के कर सकते हैं। कोई स्पेशल योगा पोजीशंस, कोई हस्त मुद्रा की ऐसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल है टीएम की जो टेक्निक है। लेट्स से अगर हम रिजुविनेट हो रहे हैं, मतलब रिजुविनेट नए बन रहे हैं, हमारी सेल्स, हमारी पूरी एक कण हमारी बॉडी का नया बन रहा है, उसके अंदर मतलब रीसेट होता है बॉडी, तो उस मेडिटेशन टेक्निक में वो रीसेट होता है। तो और क्या फ़ायदे हैं उस रिलैक्सेशन के, और हमें क्या क्या मिलता है उससे माइंड बॉडी के लिए? माइंड बॉडी के लिए देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो मतलब हर एक एक्सपीरियंस, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम करते हैं, हमारा ब्रेन चेंज होता है ना। हमने कुछ नया पढ़ा, कुछ सीखा, आवर ब्रेन हैज़ चेंज्ड ना। जो न्यूरोटिक कनेक्शंस है वो हर पल चेंज होते रहते हैं, बनते रहते हैं। कुछ कोई स्पोर्ट हम खेल रहे हैं, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो ब्रेन हमारा चेंज हो रहा है। उसी तरह से टीएम में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ट्रांसेंडेंस का, ट्रांसेंडिंग का, जस्ट एक्सप्लेन ट्रांसेंडिंग क्या है। हिंदी में बताइएगा। हाँ, भावातीत, ऊपर से निकल जाए बहुत चीज़ें। हाँ, भावातीत चेतना का जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ट्रांसेंडिंग का, दैट चेंजेस द ब्रेन। उससे ब्रेन जिस तरह से चेंज होता है, जितने नए कनेक्शंस, न्यूरोटिक कनेक्शंस बनते हैं, दैट इज अमेजिंग। इट्स वेरी, मतलब बहुत ही
मेजर चेंज आप कह सकते हैं, लाइक अलग ही मतलब किसी एक्सपीरियंस से इतना चेंज नहीं होता शायद ब्रेन। मैम मुझे जैसे और इसमें हाँ, क्वेश्चन इसमें उठता है कि आपने चेंज होता है, अब हम कुछ करते हैं, कुछ मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ जिम कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ नए नए हम न्यूरॉन्स क्रिएट कर रहे हैं माइंड के लिए, बॉडी के लिए, और उसमें शांत बैठे हैं, तो हम कौन से नए न्यूरॉन्स का कनेक्ट कर रहे हैं? तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है लोगों का, तो मेरे दिमाग में आया अभी कि हम शांति बैठे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम बिल्कुल अपने अंदर चले गए, तो कैसे नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं, नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं, इसमें कैसे होता है? हाँ देखिए, उसमें हम ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, वी आर फॉलोइंग अ टेक्निक। Okay. टेक्निक बहुत सिंपल है, बट मेडिटेशन जो है सिर्फ आंखें बंद करके बैठना सिर्फ इतना नहीं है, है ना। आंखें बंद करके बैठ गए, अच्छा लगा थोड़ी देर, बस यही मेडिटेशन, ऐसा नहीं होता। ओके मेडिटेशन तो इससे मतलब जो स्कोप है मेडिटेशन का, इससे बहुत ज़्यादा है। ओके और टेक्निक मतलब टीएम जो है वो एक टेक्निक है, वो हमको सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बाहर से देखने से ऑफ कोर्स कोई ऐसे ही लगेगा कि कोई आंख बंद करके बैठा हुआ है, बट क्योंकि एक मेंटल टेक्निक है, इन हम अच्छा मैं रिवील नहीं कर रहे, इस पे जो कर रहे हैं वो करिए, मेंटल टेक्निक। तो वो भी और एक्सरसाइज हाँ, चल रही है? हाँ वो मतलब एक्सरसाइज नहीं चल रही है ऐसा भी नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल है जो भी हम करते हैं, अच्छा जो भी सिखाते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही एफर्टलेस टेक्निक है। ओके और जैसे हम बात कर रहे थे कि भावातीत चेतना के जो एक्सपीरियंस है हमारा ब्रेन चेंज होता है, तो अब क्या है वो एक्सपीरियंस? अब देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे, हम सो के उठे सुबह, तो हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, हम सोच रहे हैं पूरे समय, सो के उठे हैं मतलब उठते बाद में सोचना पहले शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, मतलब एक एवरेज पर्सन 70,000 से ज़्यादा विचार उसको एक दिन में आते हैं, है ना। और ब्रेन से ही हम सारा काम कराते हैं, मतलब इट इज़ द बॉस, सब कुछ वही कर रहा है, और उसको आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो इसमें क्या है, भावातीत ध्यान में हम जो ये जो मेंटल नॉइज़ है, जो मेंटल क्लटर हमेशा चलता रहता है, इसके परे जा पाते हैं। ओके तो इन भावों के परे जाना, जो मेंटल एक्टिविटी है उसी को ट्रांसेंड करके उसके परे जाना, वो है भावातीत होना। नाउ आई गेट द पॉइंट कि, और मुझे लगता है और लोगों ने भी सीखा होगा कि जो हमारे क्लटरनेस है, चैटरिंग बॉक्स चल रहा है हमारे ऊपर, वो चैटरिंग बॉक्स से मतलब ये मांगे, जो चैटरिंग बॉक्स से ऊपर हम निकल गए, मतलब ऊपर निकल गए, हाँ उससे परे चले गए, अब उसको छोड़ के, हाँ इससे परे हम चले गए मैम। अब हमने सुना है और जाना भी है, देखिए इसके बाद बहुत चीज़ें नहीं बदलती हैं बॉडी में, स्पिरिचुअलिटी बहुत चीज़ें आती हैं। डू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग? मैं बुक पढ़ रहा, बहुत बार पढ़ता हूँ मैं, तो मैंने देखा है कि आपकी थर्ड आई ओपनिंग हो जाती है, आपकी ये चीज़ ओपनिंग हो जाती है, आप कुछ चीज़ें दूर की देख सकते हो, और आपने प्रीवियस लाइफ की देख चुकी होती है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ कभी? ऑनेस्टली ऐसा कोई एक्सपीरियंस सच तो नहीं है, और मतलब इसकी प्रैक्टिकलिटी भी क्या है ना। महर्षि जी बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे अपनी टीचिंग्स को रखते थे। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन हम करें, और क्यों करें, इसलिए करें क्योंकि हमारी बाकी लाइफ बेहतर हो रही है। हमने 20 मिनट सुबह किया, 20 मिनट शाम को किया, हमें दिन भर हम काम में, जैसे घर आते हुए बहुत ज़्यादा थकान होती थी, घर आते आते चिड़चिड़ापन होता था, वो नहीं हो रहा है। तो एक प्रैक्टिकल बेनिफिट हमको मिला ध्यान करने का, है ना। हमें कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अगर हो भी गया, बहुत डीप टेक्निक है, हो भी सकता है, इट्स अ वेरी प्रोफाउंड टेक्निक, बट उसकी डेली लाइफ में क्या वैल्यू है, नीड कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ एंड दैट इज इट। आपको भी हुआ? इट इज नॉट चेंजिंग योर डे टू डे लाइफ। अगर वहाँ कोई बेनिफिट है, दैट इज द रियल चेंज, ओके, है ना। तो और ये चीज हम जिनको सिखाते हैं उनको भी यही कहते हैं कि लुक फॉर एन एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ मेडिटेशन। ध्यान के बाहर आप अपना अनुभव ढूंढो कि आपको क्या मिला। ध्यान आपने कर लिया, करके भूल जाओ। ध्यान के बाहर आपको चेंज जो हुआ है, वो असली आपका एक्सपीरियंस है ध्यान का। ओके, बी प्रेजेंट, यहाँ पर रख के जो चीज़ आपको मिल रही है वो देखो, जो पिछली चीज़ें, आगे चीज़ें, जो स्पिरिचुअलिटी चीज़ें, उसको छोड़ के यहाँ पर। हाँ, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस अगर हो भी जाता है तो एक चांस एक्सपीरियंस, उसका आप क्या करेंगे। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलरली जो मतलब भावातीत का एक्सपीरियंस है, शून्यता का एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, वो एक रेगुलर तरीके से हमें ध्यान करने से मिलता है। ओके, तो हम उस एक चांस एक्सपीरियंस की क्या कर सकते हैं, क्या करोगे आप? तो आपने इसमें बताया कि इट इज़ एफर्टलेस टेक्निक। अब एफर्टलेस टेक्निक कैसे है? बैठ भी रहे हैं हम यहाँ पर, कहीं भी ध्यान लगा रहे हैं, मन में स्ट्रेस तो, पेन तो आता है कि यार बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा,
हमारा माइंड तो क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है, यहाँ जाना है, वहाँ पर जाना है, उससे बात करनी, इससे बात करनी है, ये काम करना है, डेलीगेशन करनी है, काम करवाना है, काम नहीं करना, तो चलता रहता है। वी थिंक इन अ वे कि हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, तो इसमें यार हम बैठ जाएंगे जाके चुपचाप और पता ही नहीं, गारंटी नहीं है कि हमारे माइंड को थॉट्स जाएंगे नहीं जाएंगे, तो एफर्टलेस कैसे किए? हाँ, एफर्टलेस ऐसे है क्योंकि जिस तरह से समझाया है मर्सी जी ने टीएम को कि ये हमारे अपने ही नेचर पे बेस्ड है ना, और ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखिए, समुद्र को हम देखते हैं, ऊपर कितनी लहरें हैं, बहुत हलचल है। समुद्र को ऊपर से देखते हुए हम ये नहीं सोचते कि नीचे शांत है। हमारा मन भी वैसा ही है। ओके, ऊपर बहुत ज़्यादा हलचल है, काम करना है, और वो ज़रूरत भी है उसकी, काम करना है, इससे बात करनी है, वो सारी चीज़ें बहुत हलचल हैं। लेकिन मन की गहराई में जैसे हम जाते हैं, मन की गहराई का जैसे अनुभव होता है, तो वही मन शांत हो जाता है। और वही शांत मन जो है वो चेतना है। ओके, वही हमारी भावात्मिक चेतना का अनुभव है। ओके। अब एफर्टलेस क्यों है? क्योंकि देखिए, हम हमेशा, हमारा नेचर है हमेशा हमें ज़्यादा की तरफ जाना है। ज़्यादा पैसे, ज़्यादा पावर, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा खुशी, हमेशा ज़्यादा की तरफ जाना बहुत नेचुरल है। और डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमने ली अपने लिए, उससे बेटर होती है अवेलेबल। तो एक स्थायी शांति जो है या स्थायी खुशी जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि चीज़ें बदलती जा रही हैं। जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ पे एक से बेहतर दूसरा होगा, दूसरे से बेहतर होगा। तो मन हमारा एक से दूसरी चीज़ पे कूदता जाता है। और फिर हम ये कहते हैं अच्छा, मन का तो काम ही यही है, इधर उधर भटकना, मंकी माइंड। हाँ, मंकी माइंड। बट हम ये नहीं सोचते कि मंकी भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाएगा जहाँ ज्यादा फल होंगे, सिर्फ वहीं जाएगा। बिल्कुल। तो उसी तरह से मन के लिए जो गहरे लेवल्स हैं, जो और सूक्ष्म स्तर हैं मन के, चेतना के, वो मन के लिए ज्यादा आकर्षित करते हैं मन को। और मन उनकी तरफ अपने आप जाना चाहता है। ओके, सिर्फ उसको एक डायरेक्शन चाहिए जो कि टीएम से मिल जाता है। ओके, तो इसलिए वो एफर्टलेस है। मैं ज़्यादा चीज़ इसमें ध्यान नहीं रखनी पड़ती, नॉर्मल एक टेक्निक का इस्तेमाल करो, उसको प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा बहुत एफर्टलेस है इसके बाद मतलब। हाँ, बिल्कुल एफर्टलेस है। और एफर्ट सिर्फ इतना ही है कि आपको करना है बैठ के इतना ही बैठ के आके करना है आपको कि आपको करना है, बस एफर्ट इतना ही है हमारी तरफ से। ठीक है। कोई और चीज़ में बेनिफिट इसका मिस हो गया मुझसे, ऐसे कोई अलग बेनिफिट है इसका टीएम से जो हमसे मिस हो गया हो? टीएम के बेनिफिट्स हर एरिया में है, लाइफ के हर एरिया में। ऐसे है, आप समझ लीजिए कि जड़ में जब पौधे की जड़ में पानी डाला जब हमने, तो सारे पौधे को अपने आप उसका नरिशमेंट मिल गया, है ना। तो ये टीएम जो है ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेडिटेट कर रहे हैं। जो बिल्कुल रूट लेवल है लाइफ की, उस लेवल का है ये ध्यान। और इसलिए जब उसमें पोषण जाता है तो हमारे लाइफ के हर एक एरिया में अपने आप हमें बेनिफिट मिलता है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल हेल्थ हो। भावातीत ध्यान का एक और जो सबसे यूनिक बेनिफिट है वो ये है कि अगर हम इसे ग्रुप में करते हैं, और टीएम और उसके एडवांस प्रोग्राम, जिसको कि टीएम सिद्धि प्रोग्राम बोला जाता है, जब एक ग्रुप में लोग उसको बैठ के करते हैं साथ में, तो सिर्फ एक ग्रुप के करने से जो बेनिफिट्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल तक रुके नहीं रहते। वो पूरी सोसाइटी में, पूरे इन्वायरमेंट में उसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि एक मतलब ग्रुप है मेडिटेटिंग एक्सपर्ट्स का, वो उनके जब साथ में प्रैक्टिस करने से इतनी पॉजिटिविटी, इतनी कोहेरेंस बढ़ जाती है पूरे इन्वायरमेंट में कि पॉजिटिविटीज पूरे एरिया को अफेक्ट करती है। पूरा एरिया पॉजिटिव होने लगता है, अपने आप नेगेटिव टेंडेंसीज कम होने लगती हैं। इसको हम पतंजलि योग सूत्र में भी एक सूत्र है, तत्सन्निधौ वैरत्यागा, मतलब योग के सानिध्य में वैर भाव खत्म होने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो योग की स्थिति जो बनाता है ये बड़ा ग्रुप ध्यान और सिद्धि साधकों का, उसकी वजह से वो वैर भाव खत्म होने लगता है। और इस पे बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। इस इफेक्ट को महर्षि इफेक्ट का नाम दिया कि सारे लोग नहीं, अगर एक एरिया की पॉपुलेशन का एक छोटा सा नंबर सिर्फ ध्यान और सिद्धि करता है ग्रुप में, और वो नंबर भी बहुत छोटा सा, एक एरिया की पॉपुलेशन के स्क्वायर रूट का 1%। अच्छा, इतना छोटा सा नंबर अगर साथ में बैठ के करे तो पूरी सोसाइटी में पॉजिटिविटी आ सकती है। और बहुत सारी रिसर्चेस भी इसमें हुई हैं। बिकॉज दे आर
गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, जहाँ से भी एनर्जी मिलती है वो एनर्जी वो सारे अपने ऑरा में फैला देते हैं, मुझे लगता है। हाँ, और आउटसाइड से नहीं, एनर्जी इनसाइड से ही Inside मिलती निकल रही है। है। अच्छा। हाँ, हमारे अंदर ही है, बिकॉज वो मतलब जो ब्रेन ही है, जब वो कोहेरेंटली काम करने लगता है तो वो कोहेरेंस जो है उसका एक्सपीरियंस रहता है इन दी उसकी मेडिटेशन positivity का मैंने इस कोहेरेंस में, जैसे मैं हम जा रहे हैं इस कोहेरेंस पे, मेडिटेशन जैसे मैं करता हूँ तो एक स्टेज अभी आ जाता है हमारे अंदर, जो मुझे बताना कि किस कौन सा स्टेज है जिसके अंदर मैं बैठता हूँ, साइलेंस हो जाता है, आई गेट द साउंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे जैसे बहुत छोटी धीरे, जैसे क्रिकेट जैसे बोलते हैं ना झिंगुर, उसके बहुत कम लेवल का साउंड मेरे कान में आता रहता है लगातार, और बहुत ही मतलब माइन्यूट आता है, और लगता है चारों ओर ऐसी साउंड चलती जा रही है। तो व्हाट इज इट, क्या लगता है आपको इसकी चीज़ में? इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं। टेक्निक, आप कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं, उससे क्या एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस हैं, वो ठीक है। हाँ, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, टीएम के बारे में मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि वो जो भावातीत का जो अनुभव है वो हमें मिलता है, जो एक, और वो जो भावातीत का अनुभव है, भावातीत चेतना का, चेतना क्या है, हमारे आसपास हर जगह है, सभी कुछ उसी चेतना से ही निकला है। क्योंकि अगर हम आज फिजिक्स के टर्म बात करें, हमारे आसपास सब कुछ मैटर है। मैटर किससे बना है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स से बना, वो बने हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से। वो किससे बने हैं? क्वार्क्स, लेप्टॉन्स। वो क्या है? वो एनर्जी है। तो एक सूक्ष्म स्तर पे जाके वो इट्स ऑल हाई एनर्जी और इंटेलिजेंस या चेतना, हमारे आसपास भी वही है, हमारे अंदर भी वही है। अब है आसपास, लेकिन उसको अनुभव कैसे करें, उसके लिए हमको ये ध्यान की टेक्निक चाहिए। ओके, लेट्स हम समराइज, सब चीज़ समराइज करते हैं। हमने बेनिफिट समझे इसके, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और लास्ट में जो बात की है हमने, वो जो कण बने हैं, हम लेट्स ले कण लेते हैं, उनको कण बने हैं एनर्जी से। बिकॉज जब हम उसके अंदर साइंस जब पढ़ी होगी 10वीं तक, अगर आपने साइंस ढंग से पढ़ी है, सबने पढ़ी है, तो उसमें दिखा था वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो अगर वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन इज ड्यू टू एनर्जी है। और उसके और सूक्ष्म स्तर पे जाएं, मतलब और डीप जाएं, तो आपको दिखता है कि ऑल थिंग्स आर एनर्जी। तो एनर्जी हमारे अंदर से निकाल के जो अपने पास मौजूद है, जो हमारे डीपेस्ट लेवल में मौजूद है, उसको निकाल के हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं थ्रू टीएम मेडिटेशन टेक्निक से। आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे क्लैरिटी मिल सकती है, डिसीजन मेकिंग पावर मिल सकती है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपके रिलेशनशिप, आपके मॉनेटरी, आपके स्पिरिचुअलिटी, आपके हर क्षेत्र में आपको हेल्प करती है। और मेडिटेशन की टेक्निक्स का लगातार इस्तेमाल करके आप अपने सारे दुखों को, सारे कलेशों को, सारे पीड़ाओं को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सब मैंने सीखा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं इसके अंदर, और हमने ऐसी बातें की। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, मन से देखिएगा, और रिपीट कीजिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। वरना देख लिया, छोड़ दिया, कुछ करा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। मैम, लास्ट जानना चाहेंगे कि आपका विजन क्या है अभी, अब सोसाइटी को क्या देना चाहते हो आप? महर्षि महेश योगी जी ने जो ये संस्था शुरू करी थी करीब 60 साल पहले, तो स्पिरिचुअल रीजनरेशन मूवमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से थी, और भावातीत ध्यान सिखाने का उन्होंने काम किया। और ये रीज़न था कि जो सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, तनाव है, इनकन्सिस्टेंसी है, सब डिस्टर्बेंस है, तो उसका सल्यूशन कहाँ है? उसका सल्यूशन बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो उसी उद्देश्य से हमारी संस्था शुरू हुई थी, और आज भी हमारा वही उद्देश्य है कि मेडिटेशन को या स्पिरिचुअलिटी को एक सल्यूशन की तरह हम आज अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करें, और इसको हम डेली लाइफ का पार्ट बना पाएं। वाह। सो अपनी डेली लाइफ में अदिति मैम की जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो दी हुई हैं, बताई जा रही हैं, हम भर के, हमारी जिद है, हम इन चीज़ों को मार्केट करेंगे। लोग मार्केट करते हैं डांस को, इसको, उसको, कॉमेडी को मार्केट करते हैं, दैट इज़ गुड थिंग। बट आज के टाइम पे साइकोलॉजी, योग, मेडिटेशन की मार्केटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। राहुल माइंडसेट टीम की सारी टीम इस जिद पे लगी कि हम इसे मार्केट करके रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि, मैं चाहता भी हूँ और मेरा बिलीव भी है कि आप ये देखेंगे और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू राहुल।